हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का जो ये टॉपिक है ये है देश में उत्पादन के क्षेत्र में जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं उन क्रांतियों के बारे में कुछ बातें। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा देश आज से कम 50 साल पहले उत्पादन के क्षेत्र में या ये मान लीजिए कृषि क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ था। यहाँ तक कि ऐसी भी नौबत आई थी जब देश के राष्ट्राध्यक्षों को ये कहना पड़ा कि जो अन्न है उसका बचाव करो, उसको कम खर्च करो, उसका कम प्रयोग करो। ऐसी भी नौबत हमारे देश में एक समय में थी। लेकिन जब ये क्रांति शुरुआत हुई, जब देश में क्रांति शुरुआत हुई, उसके बाद लोगों ने उस कार्य को वास्तव में शुरू किया, जो कहा गया उसके ओर ध्यान दिया और जो ये क्रांति हुई, तो उसके बाद से देश में इतना ज़्यादा परिवर्तन हुआ कि आज हमारा देश न सिर्फ आत्मनिर्भर है उत्पादन के क्षेत्र में, बल्कि एक्सपोर्ट भी इसको करता है, विदेशों को भी निर्यात इस चीज़ को किया जाता है खाद्यान्न के क्षेत्र में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, देश में जो सबसे पहले क्रांति हुई थी वो मानी जाती है हरित क्रांति 1966-67 से। और 1966-67 में जब हरित क्रांति हुई, तो ये जो हरित क्रांति हुई दोस्तों, तो इसका जो मेन लक्ष्य था वो था खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित। और इसका जो परिणाम ये हुआ कि गेहूं और धान की पैदावार में बहुत सारी वृद्धि हुई इसमें। और भारत में जो हरित क्रांति के जो जनक हैं उनको माना जाता है स्वामी रामनाथन। दोस्तों, स्वामी रामनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है श्वेत क्रांति। दोस्तों, श्वेत क्रांति ये 1970 से श्वेत क्रांति इसकी शुरुआत हुई थी। और जब ये 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई, इसके जो जनक हैं वो माना जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। और जब श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई उसके बाद श्वेत क्रांति का जो मुख्यतः जो संबंध था इसका था दुग्ध उत्पादन से। और दुग्ध उत्पादन से जब इसका संबंध था तो ये एक प्रयोग था, ये एक विचारधारा थी और ये एक अवधारणा थी। और इसी अवधारणा को एक हकीकत में बदलने के लिए एक वो चलाया गया अभियान जिसका नाम था श्वेत क्रांति। इसके बाद दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना था। और इस हिसाब से जो प्रयोग किया गया, लोगों में एक जागरूकता फैलाई गई श्वेत क्रांति के लाने के बाद। तो उसके बाद भारत दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ा और आत्मनिर्भर भी उसके बाद बना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो क्रांति हुई वो थी नीली क्रांति। दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध था मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र से। और जब ये क्रांति चलाई गई तो उसके बाद लगभग 95 लाख टन के करीब मछली का उत्पादन हुआ था भारत में सन 2013-14 में। और भारत विश्व का दूसरा देश बन गया था मछली उत्पादन के क्षेत्र में। और इस नीली क्रांति के जो जनक हैं उनको माना जाता है अरुण कृष्णन को। तो जो नीली क्रांति जब हुई तो मुख्यतः इसका जो मकसद इसका यही था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना और एक बहुत ज़्यादा इस जो मत्स्य पालन होता है या मछली का जो संबंध है इससे, उसके क्षेत्र में भारत को एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करना, चाहे मत्स्य पालन हो या इस मछली से संबंधित इसका वो था। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। जो अगली जो नेक्स्ट क्रांति थी हुई वो थी गुलाबी क्रांति। दोस्तों, इस गुलाबी क्रांति का मकसद था कि प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से ये संबंधित है। और इसका मकसद, इसका तथ्य भी यही था कि भारत विश्व का सबसे बड़ा जो मछली उत्पादन देश था। और झींगा जो मछली होती है और जो प्याज, तो उसमें सबसे अग्रणी देश बन गया था हमारा भारत। तो जो गुलाबी क्रांति के जो जनक हैं वो माना जाता है दुर्गेश पटेल को। और इस गुलाबी क्रांति आने के बाद देश में प्याज और झींगा मछली का जो उत्पादन था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। दोस्तों, इसके बाद आती है जो नेक्स्ट जो क्रांति हुई थी वो थी सुनहरी क्रांति। तो सुनहरी क्रांति इसके जो जनक हैं उनको माना जाता है निरपक तुतेज को। और इसका जो संबंध था सुनहरी क्रांति का तो वो था बागवानी उत्पादन में वृद्धि, जिससे
फल विशेष करके सेब उत्पादन में, शहद उत्पादन को भी इससे जोड़ा गया था। तो दोस्तों देश में जो सुनहरी क्रांति हुई तो इसका जो मुख्य एम था, जो मेन जो एम था वो था सेब उत्पादन और जो शहद होता है उसके उत्पादन पे जोर देना। देश में अधिक से अधिक पैदावार हो सेब की या शहद की जो हनी होता है, कि देश में इन चीज़ों की कभी भी कमी न रहे और हमें बाहर से इन चीज़ों को इम्पोर्ट न करना पड़े। तो इसलिए ये भी एक अभियान चलाया गया। दोस्तों आगे देखते हैं, जो नेक्स्ट क्रांति हुई वो हुई सिल्वर क्रांति। और इसका जो सिल्वर क्रांति हुई इसको जोड़ा गया जो अंडा उत्पादन होता है और मुर्गियों का जो उत्पादन था उससे बढ़ाने के लिए। दोस्तों एक तथ्य ये भी माना गया है कि भारत में, हमारे देश में जो एक मुर्गी है वो औसतन 65 अंडे देती है एक साल में, जबकि अमेरिका जैसे देश में 295 अंडे देती है। दोस्तों भारत में, हमारे देश में जो आंध्र प्रदेश है वो अंडा उत्पादन के क्षेत्र में सबसे अग्रणी जो प्रदेश है वो है। और इसके जो जनक माना जाता है सिल्वर क्रांति के, इंदिरा गांधी को इसका जनक माना जाता है। दोस्तों इंदिरा गांधी को सिल्वर क्रांति का जनक माना जाता है। तो देश में ये भी अभियान चलाया गया कि सिल्वर क्रांति लाने के पश्चात कि जो अंडा होता है तो उसके क्षेत्र में देश को एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करना। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट क्रांति हुई वो हुई थी सदाबहार क्रांति। तो इस सदाबहार क्रांति का जो क्षेत्र था वो था देश में जो मिट्टी है, देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, जो किसान होते हैं, किसान लोग होते हैं, फार्मर लोग, उनको लोन दिलाना और रेन हार्वेस्टिंग कराना और कृषि शोध को बढ़ाना। और इसका मकसद यही था कि देश को पूरी तरह से खाद्यान्न में निर्भर बनाना है। और इसके जो जनक हैं उनको माना जाता है सुश्री स्वामीनाथन को भारत में सदाबहार क्रांति का जनक माना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है जो काली क्रांति। काली क्रांति का जो क्षेत्र था वो था पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। और इस संबंध में जो कोयला होता है उसको भी बढ़ावा देना है, कोयला उत्पादन को भी। और पेट्रोल में जो एथेनॉल है उसको 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने के इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया था काली क्रांति में। अगली जो क्रांति हुई देश में वो हुई पीली क्रांति। और पीली क्रांति का संबंध भी भारत में तेलों और जो तिलहन है उसमें आत्मनिर्भर बनाना था। और पीली क्रांति के जो जनक हैं वो हैं सैम पित्रोदा का भारत में पीली क्रांति के जनक हैं, उनको माना जाता है। और पीली क्रांति से देश में एक अभियान चलाया गया कि हमारे देश में जो तेल होते हैं, खाद्य तेलों की भी कभी कमी न रहे। सरसों के उत्पादन पे इस पे जोर दिया गया कि देश में सरसों की पैदावार अधिक से अधिक हो और हर नागरिक को, हर व्यक्ति को जो तेल है वो आसानी से उपलब्ध हो जाए और हमें विदेशों से तेल को न मंगाना पड़े, जिससे हमारे देश की मुद्रा विदेशों में न जाए। तो इससे भी काफ़ी फर्क पड़ा देश में तेल उत्पादन पे या सरसों उत्पादन पे। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो क्रांति हुई वो हुई इंद्रधनुषी क्रांति। और इस इंद्रधनुषी क्रांति का जो क्षेत्र था इसमें पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी और सभी जो क्रांतियां हैं उनको साथ चलने का लक्ष्य था। इसको 2000 जुलाई 2000 में इसको लागू किया गया, तब से इसकी शुरुआत हुई। इसको इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया। और इस इंद्रधनुषी क्रांति में ये था कि देश में अन्य जो क्रांतियाँ हुई कि उन सभी पे जोर देना, उन सभी को फोकस में रखना और सभी को साथ में लेकर के चलना। जितनी भी क्रांतियाँ होती हैं, देश किसी भी क्षेत्र में पिछड़ा न रहे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट्स में बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए। थैंक यू।